Dear students, today we will discuss about chapter 13 surface area and volume। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लेंथी चैप्टर है। करेंगे इसको, कई पार्ट में होगा, छोटे छोटे करके पढ़ते हैं इसको, सीखते हैं इसको। बने रहिए हमारे साथ। मन नहीं कर रहा है तो मत बने, नहीं पड़ेगा। फिलहाल वीडियो को अगर देखने आए तो लाइक कर देना, नहीं मन कर रहा है तो मत करो, ठीक है। ये मुझे पता है जिसे देखना है, जिसे इसकी ज़रूरत है वही देखेगा फिलहाल, और कोई नहीं देखेगा। तो मेरे कहने से तो ना आप बनेंगे और ना ही मेरे कहने से बनने छोड़ देंगे, तो मर्जी है आपकी। बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, या मत बनिए हमारे साथ, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, रीड करें इसे। मैं भी रीड करता हूँ क्वेश्चन को। हमारी भी स्क्रीन पर है, लेकिन हमारी स्क्रीन नीचे है, आपकी स्क्रीन ऊपर है। ओके, तो हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ द एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाई 20% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। क्यूब है, उसकी एज, उसकी कोई भी डायमेंशन, क्यूब की तो सारे डायमेंशन बराबर होते हैं, एक बराबर होते हैं, तो वही उसका डायमेंशन, उसका एज, ठीक है, 20% से इंक्रीज हो है। फिर आपको बताना है कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, उस चीज़ को हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे यार, एक और मैसेज। ठीक है, फिलहाल तो टीचर पूछे या ना पूछे उसकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। फिलहाल तो मैं ये क्वेश्चन अगर रखता हूँ तो अक्षर पूछ लेता हूँ। ओके, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 100 मानकर भी कर सकते हैं। मीन आपको क्वेश्चन 100 दो तरीके से, मैं सोचता हूँ 2 तरीके से करा दूँ। टाइम थोड़ा लगेगा, ज़्यादा तरीके हम सिखा सकते हैं, उतने ज़्यादा तरीके आपको सिखाएंगे हम। बने रहिए हमारे साथ या मत बनिए हमारे साथ, मर्जी आपकी। ठीक है, हम करते हैं सॉल्यूशन। गिवन है आपको, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, सारी बातें छोड़ के लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, जो भी आपको साइड तो दिया हुआ नहीं है किसी भी क्यूब का, तो लेट कर लेंगे। लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है, तो वही साइड का क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स दैट साइड क्या है, एक्स है, तो एक्स का क्यूब कर दोगे, जो कि कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी साइड जो है इंक्रीज हो रही है, 20% से इंक्रीज हो रही है, तो उस चीज को हम नोट करेंगे। साइड ऑफ न्यू क्यूब, द साइड ऑफ न्यू क्यूब, when it increased। भाई राइटिंग पे मत जाना, फिलहाल मेरी राइटिंग बहुत ही प्यारी थी, हुआ करती थी, लोग फिदा थे मेरी राइटिंग पे, बट अब थोड़ा बोर्ड पे लिख नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल अभी भी बहुत प्यारी आ रही है, आप फिदा होगे, आई नो, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो अगर नहीं भी हो तो। द साइड ऑफ न्यू क्यूब व्हेन इट इंक्रीज्ड बाई 20%, वाई 20% से साइड इसकी इंक्रीज हो रही है, तो साइड क्यूब की क्या हो जाएगी, ये चीज़ समझें। पहले एक्स थी, तो एक्स में हम 20% ऑफ एक्स ऐड करेंगे, 20% ऑफ एक्स, मतलब जो भी 20% निकालेंगे उसी में ऐड कर देंगे। एक्स थी, उसका 20% और बढ़ रहा है, इट मीन्स हमने 20% उसका और उसमें ऐड कर दिया, जो कि कितना हो जाएगा, परसेंट का सिंबल नीचे 100 आता है, हटता है तो नीचे 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एक्स ये एलसीएम लोगे, 100 इधर आ जाएगा, ये 100x बन जाएगा, प्लस का 20x अपॉन में दोनों के 100 आ जाएगा। इट मीन्स क्यूब की साइड जो है आपको मिलेगी 120 अपॉन 100, 120x अपॉन 100, ये क्यूब की साइड मिल गई। न्यू क्यूब की साइड आपको ये मिली है, ये चीज़ समझे। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे। वही आपका फॉर्मूला साइड क्यूब होता है, फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास साइड क्या है, हमारे पास साइड 120x अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम के लिए, 120x अपॉन 100 टू द पावर 3, या क्यूब कह सकते हो, ठीक है। तो 120 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो जाएगी, 120 का क्यूब होगा, जो कि हम 12 का क्यूब कर सकते हैं।
12 का क्यूब आपका कितना होता है, 1728 होता है, 1728, ठीक है, 1728, ये 12 का क्यूब हो गया। प्लस हमारे पास जीरो है तो जीरो को 3 टाइम्स लगा दीजिए, एक्स है एक्स का क्यूब कर दीजिए, और 100 है तो यहाँ पे 1 लगाइए, जीरो 2 जीरो हैं तो 3 का डबल हो जाएगा, इट मीन्स आपका 6 जीरो आ जाएंगे, 3336, ठीक है, जितना पावर होता है उसका डबल हो जाता है, उतने जीरोस हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 जीरोस आ गए, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया, नया क्यूब का वॉल्यूम आ गया। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हमने 7th क्लास में पढ़ा था, ये है आपका फॉर्मूला, इंक्रीज इन परसेंटेज, परसेंटेज में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, इंटू 100%, परसेंटेज निकालना है तो 100% तो आना ही आना है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना इंक्रीजमेंट हो गया, तो पहले हमारे पास एक्स क्यूब था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब था, आफ्टर ऑल नेक्स्ट जब नया क्यूब हमारा 20% से जब उसका साइड इंक्रीज हो गया तब जाके वॉल्यूम हमारे पास ये बना। तो इंक्रीज कितना परसेंट हो गया, तो वो इंक्रीज परसेंट नहीं, इंक्रीज वैल्यू कितनी हो गई वॉल्यूम की, तो हम इससे ये माइनस करके जो भी हमारा न्यू क्यूब का वॉल्यूम है उससे हम अपने पुराने क्यूब का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि वैल्यू में कितना इंक्रीजमेंट आया है। तो हम वहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे 1728,000 एक्स क्यूब अपॉन में 1,666 टाइम्स 0 224,426 माइनस का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम भी आपका एक्स क्यूब है, बिकॉज पहले तो आपका जब साइड एक्स था तो एक्स क्यूब ही वॉल्यूम था, तो नीचे डिवीजन में एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ समझिए, पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये नंबर उधर मल्टीप्लाई होगा जाके इंटू 100% और है वो भी रख लीजिए इंटू 100%, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लोगे तो 1728,000 माइनस का 10 रह गया है, यहाँ पे डबल जीरो इधर आ जाएगा, 6 टाइम्स 0 हो जाएगा, 2 2 2 4 4 2 6, और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगी, एक्स क्यूब भी साथ में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में अब आ जाएगा, हमने एलसीएम ले लिया तो नीचे आ जाएगा पूरा नंबर 1 2 2 2 4 4 2 6 एक्स क्यूब, ठीक है, ये नंबर बन गया। अब इससे हम माइनस करेंगे ये नंबर, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस करोगे तो 000 पीछे के बच जाएंगे, फिर 8 बच जाएगा, फिर 7 और 2 बच जाएगा, फिर 7 बच जाएगा, 1 1 माइनस 1 करोगे तो ये 0 बचेगा, तो मीन हमारे पास नंबर बचेगा 728,000 एक्स क्यूब अपॉन में 1 6 टाइम्स 0 इंटू 100%, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, नीचे एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और 3 zeros तो 3 0 से और 3 0 कैंसिल, हमारे पास 10 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 10, मीन ये 728 अपॉन 10 इंटू %, तो ये 72.8% आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम कितना, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम 72.8% आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 78.2%, दैट इज आंसर। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ या मत बनिए, हम दूसरा सोल्यूशन करेंगे, अभी इसी का दूसरा सोल्यूशन करेंगे। बढ़िया, इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या है, अल्टरनेट मेथड, इसी का क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट या अल्टर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। क्या करते हैं, अब इसको 100 मान के सॉल्व करेंगे, जो भी क्यूब का साइड है, क्यूब का एज है, उसको 100 मानेंगे। लेट द साइड ऑफ क्यूब, लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 100 यूनिट। क्या माना है हमने, 100 यूनिट मान लिया। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, साइड क्यूब होता है तो ये 100 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज जितना पावर होता है
उतने का डबल टाइम्स हम 0 बढ़ा देते हैं, तो पावर हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 3 का डबल 6 टाइम्स 0 आ जाएगा हमारे पास 2 to 4 4 to 6, इतना यूनिट हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, जब इसका साइड जो है 20% से इंक्रीज हो गया, मीन यहाँ पे लिखेंगे व्हेन साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज्ड बाई 20%। अब ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, 100 का 20% 20 ही होगा, तो देन द साइड ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, देन द साइड ऑफ क्यूब, उसमें 20% और ऐड कर देंगे 100 में, तो ये 100 प्लस 20% कितना हो जाएगा 120 यूनिट, कितना हो जाएगा 120 यूनिट। ठीक है, 120 यूनिट हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब होता है तो वही 120 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करा दोगे, 120 मल्टीप्लाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई, तो वो 12 का क्यूब 1728 होता है। ठीक है, 1728 और 3 टाइम्स 0 और लगा दोगे, तो इतना यूनिट हमारे पास नए क्यूब का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करना है, हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि कितना परसेंटेज वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, वही सेम फॉर्मूला लगाना है। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, दैट इज यहाँ पे लिखते हैं कि वॉल्यूम में चेंजेस कितने आए। ठीक है, वही इंक्रीज कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो वही इंक्रीमेंट को हमने दूसरे टर्म्स में लिख लिया या दूसरे तरीके से लिख लिया, कुछ और नहीं है। इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100%। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई की, तो वॉल्यूम न्यू क्यूब का कितना है, ये 1728 ट्रिपल टाइम्स 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओल्ड क्यूब, मतलब ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम ये है, तो माइनस करोगे 16 टाइम्स 0। ठीक है, अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 16 टाइम्स 0। ठीक है, इंटू 100%, तो कुछ नहीं करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाने हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे 2 0, हमारे पास 4 टाइम्स 0 बचेगा। अब इससे ये माइनस करोगे तो हमारे पास ये बचेगा 728 ट्रिपल 0, नीचे कितना बचेगा 14 टाइम्स 0। ठीक है, परसेंटेज 2 0 ट्रिपल 0 से ट्रिपल 0 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 728 अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा 72.10%। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, जब किसी भी क्यूब का हम 20% से उसकी एज को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा वो 72.8% का इंक्रीमेंट उसके वॉल्यूम में आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा, कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। टीचर अक्सर पेपर में रख देता है, टीचर नहीं भी रखता है तो क्या ही जा रहा है, फिलहाल मैं टीचर रख देता है, मेरे जैसा टीचर रख देता है। जिंदगी रही तो तेनू बंगले बना दो, बना बेरोजगार सोने। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, गाना वाना छोड़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 cubes each of side 3.2 cm are joined end to end. Find the total surface area of the resulting cuboid. मतलब 3 क्यूब हैं जिनका साइड 3.2 सेंटीमीटर है, उनको अगर एक साथ जोड़ा जाए तो एक क्यूबाइड बनता है। उस रिजल्टिंग क्यूबाइड का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एक चीज़ समझें, जब भी हम क्या करेंगे, एक क्यूब बना लेते हैं, एक रिजल्टिंग क्यूब बना लेते हैं, ये कैसे बन के आएगा वो तो देखें यहाँ पे बच्चों। फिलहाल तो मेरी जो कला है वो इतनी सुंदर नहीं थी, जिस वजह से मुझे 11वीं 3 बार करनी पड़ी थी और 12वीं जो है मुझे 2 बार करनी पड़ी थी। फिलहाल जो मेरा 2 साल का कोर्स 5 साल में हो पाया था, तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही इम्पैक्ट पड़ा था इस कला की वजह से। तो भाई इसको इतना वो ना लें कि सर से बन नहीं रहा या कुछ भी। फ़िलहाल बन तो गया है मेरा, तो इसको ज्वाइन कराया मैंने। तो क्या करेंगे आप लोग, कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे सुनते जाओ, गाते जाओ, चलते जाओ। ठीक है, ये हमने 3 क्यूब को ज्वाइन करा है बेटा,
तो ये ज्वाइन हुआ, ठीक है बेटा, ये ज्वाइन हुआ, ठीक है बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ये आ जाएगा इधर से, तो ये इधर से बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये इधर से निकल के आएगा, इधर से ज्वाइन होगा, ठीक है। तो इधर से आगे को और बढ़ना है। तो फिलहाल तो मेरी चित्रकला इतनी सुंदर और सुशील ना हुआ करती थी, इस वजह से आप इसे समझने की कोशिश करें मैंने क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया है। फिलहाल तो सुंदर बना है, सुशील। तो देखिए आपको गिवन है, ये जो इसकी एज है ये 3.2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये भी 3.2 सेंटीमीटर का है और ये भी 3.2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और जो ये आपकी कह सकते हो ये ब्रेथ होगी, ये ब्रेथ 3.2 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ हाइट, जो ये हाइट होगी आपकी, ठीक है, ये आपकी हाइट होगी कुछ ना कुछ, ये हाइट जो है 3.2 सेंटीमीटर की। हाइट और ब्रेथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो 3 क्यूब को ऐड करके देख लेना, सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ वाली डायमेंशन चेंज हो जाएगी, दैट इज 3.2 प्लस 3.2 प्लस 3.2 दैट इज इक्वल्स टू 6 एंड 3 3 6 9.6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। ब्रेथ वही 3.2 सेंटीमीटर रहेगा, हाइट वही 3.2 सेंटीमीटर रहेगा। अब इतने तो होशियार आप बन ही गए हो, फिलहाल मैं पढ़ाता हूँ तो इतने होशियार तो है ही कि आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल पाओ। टोटल सरफेस एरिया का आपको सभी को फॉर्मूला पता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के लिए 6a² होता है, लेकिन क्यूब नहीं, अब हमारे पास जो रिजल्टिंग आया है वो क्यूबाइड आया है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया किसका लगाना है, क्यूबाइड का लगाना है भाई साहब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड दैट इज द फॉर्मूला इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व करो। फिलहाल तो अभी मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करोगे, चाहे मेरे साथ बनिए चाहे मत बनिए। क्वेश्चन रीड करते हैं। 3 cubes of side 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter respectively are melted to and formed into a longer cube. What is the side of cube formed? तो 3 क्यूब हैं जिनके साइड दिए हुए हैं आपको, तो उनको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट A1 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, A2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दूसरे क्यूब का साइड, एंड तीसरे क्यूब का साइड जो है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। तो इस तरह का कभी भी ये मेल्टिंग का केस होता है कि मेल्ट करके या रिकास्ट नया क्यूब रिफॉर्म करा जा रहा है, कि क्यूब को कन्वर्ट करा जा रहा है किसी एक अलग क्यूब में, पर्टिकुलर क्यूब में, या कुछ भी A to Z मेल्ट वाले केस हैं या कन्वर्जन या रिकास्ट कुछ भी क्वेश्चन हैं, तो उसमें दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा। इसका वॉल्यूम जो ये क्यूब है हमारे, तीनों क्यूब को मेल्ट करके पिघला कर एक नया क्यूब बनाया जा रहा है, तो इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम के एडिशन जो बराबर होगा नए क्यूब के बराबर होगा जो नया क्यूब बनाया जाएगा। तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स टू V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। तो हमारे पास क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे जो भी है, तो इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या है 3 सेंटीमीटर। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब होता है, तो साइड का क्यूब 3 का क्यूब कर दोगे, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। सभी को ऐड करोगे कितना आ जाएगा ये 7 4 11, 11 5 16 एंड 6 2 8, 8 और 2 10, 10 1 कैरी 11। हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास 1 बचा हुआ है, 1 और 1 कैरी का 216 आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है 216, सभी का एडिशन आ रहा है। लेकिन न्यू क्यूब का हम फॉर्मूला लग सकते हैं, साइड का क्यूब क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब, और 216 किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है, दैट इज द क्यूब ऑफ 6 का क्यूब होता है 216। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्यूब से क्यूब हटाया हमने, साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो जो नया क्यूब बनेगा वो एक 6 सेंटीमीटर का बनेगा, उसकी जो साइड है वो कितने की आएगी 6 सेंटीमीटर की आएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। जो स्क्वायर की साइड है वो आपके क्यूब के डायगोनल के बराबर है।
द स्क्वायर हैज एन एरिया 1728 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया गिवन है जो कि आपको 1728 मीटर स्क्वायर गिवन है। कैलकुलेट द साइड ऑफ द क्यूब, आपको क्यूब का साइड फाइंड करना है, साइड कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो जो गिवन है उस चीज़ को हम नोट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है जो एरिया गिवन है आपको स्क्वायर का, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज 1728 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। स्क्वायर के एरिया अगर हम निकालें, फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के एरिया का, दैट इज साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 1728 मीटर स्क्वायर। अब ये साइड जो के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है, पावर 2 लगी हुई है, ये दूसरी साइड अगर हम पहुंचाएं तो ये रूट में जाता है। किस में जाता है, रूट बनाता है। ठीक है, आगे का नंबर रूट में बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का बनेगा, लेकिन साइड एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस वजह से हम माइनस के साइन को नेगलेक्ट करते हैं, जो भी साइड की वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से 1728 से जब आप निकालेंगे तो ये आपका 24√3 निकल कर आएगा। ठीक है, अब किस तरह कैलकुलेट करा है इस चीज़ को समझ लें। फैक्टराइज कर लो अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता लग रहा है। वैसे मुझे ऐसे पता है कि 178 जो है 12 का क्यूब होता है। ठीक है, 12 का क्यूब होता है, तो यहाँ से 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1728 बन जाएगा। मैंने इन 12 से एक 12 बाहर निकाल दिया, स्क्वायर है ना, तो एक पे एक नंबर बाहर आ गया, एक 12 बचा है। इसको करा मैंने 4 × 3, तो 4 से क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, और रूट में क्या बच जाएगा 3, तो ये 24√3 बन गया था। ठीक है, अब आपको अगर नहीं समझ आ रहा है इस तरीके से तो इसको फैक्टराइज करो। 2 8 जा 16, 16 हो गया, 1 कैरी का 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर से 2 1 जा, एंड अब आगे के दोनों नंबर एक साथ नोट लिए जाएंगे तो 0 लगाओगे बीच में, एंड 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, जो पेयर्स बन रहे हैं इन पेयर से, इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर से एक 3 बाहर आ गया। 3 पेयर के बाहर है, मीन 3 रूट में ही रहेगा, रूट 3 बाहर नहीं आ पाएगा, ये 3 बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 टाइम्स 2 बाहर आ गया, एक टाइम 3 बाहर आ गया, तो 2 × 2 × 2 इंटू 3 बाहर आ गया। रूट में क्या रह जाएगा 3, क्योंकि उसका पेयर नहीं बन पाया है, एक नंबर पेयर से बाहर हो रहा है, इस वजह से वो रूट में ही रहेगा। तो ये इन नंबरों की मल्टीप्लाई करा लोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, दैट इज़ 24√3। आई होप समझ आया होगा, इस चीज़ को कर लोगे, बहुत ही छोटे लेवल का टॉपिक है, कर पाओगे, सभी लोग कर लोगे। ठीक है, फिलहाल मैंने बता दिया, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर था, तो स्क्वायर से एक मीटर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा साइड जो है ये मीटर बाहर आ जाएगा, मीन मीटर का बचेगा, साइड जो है 24√3 मीटर बचा। एक कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, एंड कंडीशन इज दैट द डायगोनल ऑफ क्यूब, जो क्यूब का डायगोनल है, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। क्यूब का डायगोनल किसके बराबर है, साइड ऑफ स्क्वायर के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन दी है क्वेश्चन में। तो डायगोनल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, √3 इंटू साइड होता है। ठीक है, √3 इंटू साइड, जो कि डायगोनल की साइड होगी, तो यहाँ पे साइड को कोई और रिप्रेजेंट एज लिख लेते हैं, एज। ठीक है, जो कि ये एज लिख देंगे हम, √3 इंटू एज ऑफ क्यूब। इधर क्या आ जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 24√3, तो उस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे 24√3। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एज, ये कह सकते हो साइड ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा 24 मीटर। तो साइड ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 24 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा। नोट इट डाउन। आगे क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं। द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया।
आपको डायगोनल दिया हुआ है क्यूब का जो कि 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। तो वही चीज़ नोट करेंगे, जो भी हमें दिया हुआ है डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब दैट इज आपको गिवन है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्यूब का डायगोनल दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होगा क्यूब के लिए, डायगोनल के लिए, तो √3 इंटू साइड होता है, क्या होता है √3 इंटू साइड इक्वल टू 6√3, ठीक है, सेंटीमीटर। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइड कितना निकल के आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड आ गया। अब हमें वॉल्यूम बताना है तो आप कर सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब कर दोगे। 6 का क्यूब कितना होता है 216, कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम भी कितने आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा। और आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया मीन टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 और साइड क्या है, साइड का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब ही हो जाएगा, मीन ये भी कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो एरिया स्क्वायर में आता है, और यहाँ पे क्या था वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्यूब में आता है। तो आई होप समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन में दिया हुआ था लेंथ ऑफ रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है किसी भी रूम की वो 50% ज़्यादा है उसके ब्रेथ से। जो भी रूम का लेंथ ब्रेथ है, लेंथ आपका 50% ज़्यादा है किसी भी रूम की ब्रेथ से। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट द रेट 30.850 मीटर स्क्वायर इज 924 and the cost of preparing the walls at rupees 3.30 meter square is 214.5 if the room has one door of dimension 1 meter into 2 meter and two windows of each dimension 1 meter into 1.5 meter. Find the dimension of the room. आपको डायमेंशन रूम की बतानी है, आपको डोर की डायमेंशन गिवन है, विंडो की डायमेंशन गिवन है, प्लस कारपेट का जो एरिया गिवन है आपको। एरिया दूसरे तरीके से उन्होंने दे दिया, लैंग्वेज में वर्डिंग्स में जो भी है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो जो कंडीशन दी हुई है उनको हम नोट करेंगे, लेट करेंगे। लेंथ और जो लेंथ है वो 50% मोर है ब्रेथ से, तो आपको ब्रेथ x मानोगे तो लेंथ जो है कितना हो जाएगा 50% ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो लेंथ है वो 50% ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 50% मोर देन इट्स ब्रेथ, मीन जो आपकी लेंथ है वो 50% ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से। तो लेट करोगे, लेट द ब्रेथ इक्वल्स टू x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 50% ऑफ x, क्योंकि 50% x ऐड कर दोगे, 50% ज़्यादा है लेंथ, तो ये 50/100 इंटू x। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, तो ये x प्लस x/2 एलसीएम लोगे इसे सॉल्व करोगे तो लेंथ जो है आपका निकल कर आएगा 3x/वेट। एलसीएम लेंगे इसका हम, ये 2x हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। आपको समझ नहीं आता इसलिए मैंने थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया, तो ये 3x/2 हो गया लेंथ। एक यूनिट ले लेते हैं जो कि मीटर ले लेते हैं, मान लीजिए कि x मीटर का है, तो ये भी लेंथ आपका है। ठीक है, ये लेंथ आ गया। अब आगे आपको कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को पढ़ते हैं। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट द रेट 38.50 मीटर स्क्वायर इज 924। तो आपको कारपेटिंग की कॉस्ट दी हुई है जो कि 38.5 रुपीज़ वो है 1 मीटर का लेता है, और टोटल जो है कॉस्ट कितना खर्च हुआ, टोटल जो है 924 खर्च हुआ। तो आपको पता करना है कि कितना एरिया वहाँ पर होगा। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा, एरिया ऑफ द फ्लोर, जो कारपेट लगेगी वो फ्लोर पर ही लगेगा, दीवार पर तो कारपेट लगेगा नहीं। अगर आपके यहाँ लग रहा है तो वो मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, फिलहाल तो कारपेट जो है जमीन पे ही लगता है, फ्लोर पर ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द बेसमेंट या फ्लोर कुछ भी कह सकते हो, एरिया ऑफ द फ्लोर इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर कारपेटिंग, कि टोटल हमने कितना पे करा कारपेटिंग के लिए, टू इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रिक्वायरमेंट पड़ता है, हमें कितना पे करना पड़ता है कारपेटिंग के लिए,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर कारपेटिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर कारपेटिंग, कारपेटिंग 1 मीटर स्क्वायर, कुछ भी नोट कर सकते हो, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। समझ लो बस ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, जो कि आपका 924 रुपीज़ है, ठीक है। कितना, 924 रुपीज़, 924 रुपीज़। और इन्वेस्टमेंट 1 मीटर का कितना रुपीज़ वो लेता है, तो दैट इज 38.50, दैट इज 38.50, 38 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको एरिया ऑफ द फ्लोर हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा। अब क्या करना है, एरिया फ्लोर का क्या होता है। अगर फ्लोर है हमारे पास, फ्लोर एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। तो लेंथ की मल्टीप्लाई अगर हम ब्रेथ से करा दें तो एरिया फ्लोर का निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना है हमारा, लेंथ आपका है 3x/2, तो यहाँ पे लेंथ रखेंगे 3x/2 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितना है हमारा, x है, तो x रखेंगे इक्वल्स टू, इसको अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो सॉल्व कर लो, डेसिमल हटाओ, 2 जीरो ऊपर लगा लो, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखो 92400 अपॉन में 3850, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब यहाँ से देखो ये 3x/2 मल्टीप्लाई x से होगा, ये कितना बन जाएगा 3x², कितना बन जाएगा 3x²/2 इक्वल्स टू, मैं ये जो है 3x ये मल्टीप्लाई में हो गया, इधर को कितना बचा 92400 अपॉन में 3850, ठीक है। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 जो है डिवीजन में आएगा, x² की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 924, 2 ऊपर पहुँचा और 3 डिवीजन में पहुँचा, नीचे एक नंबर और है 3850। अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिवाइड हो रहा है कुछ तो 3 से हम काटेंगे, इसे 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 0 लेंगे, दोनों डिजिट एक साथ लेंगे, 3 8 जा 24, तो ये आ गया 30800। अब यहाँ पे ये नंबर डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा डिवीज़न, ये 2 1 जा, ये आपका 2 9 जा, ठीक है 18 हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। ये आपका 5 से अब डिवाइड हो जाएगा 30800, नीचे बचा 1925, ठीक है। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 15 4 बचा, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25, इसको भी डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30 एंड 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30 00, ठीक है। ये आपका आ गया 61600 अपॉन 385। अभी हम 5 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 से फिर से एक बार डिवाइड कर सकते हो, दैट इज़ कितना डिवाइड होके आएगा, ठीक है। 5 से एक बार फिर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। x² की वैल्यू ये आ गई। एक बार 5 से और डिवाइड करोगे, 5 7 जा 35, 3 बचा, 5 7 जा 35, इसको भी डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 1 बचा 11, 5 2 जा 10, फिर से 1 बचा 16, 5 3 जा 15, फिर से 1 बचा 5 2 जा 10, ठीक है। मतलब ये हमारा 1 2 3 2 आ रहा है, नीचे 77 आ रहा है, तो ये हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 7 जा 77, 11 1 जा कितना बचा, ये हमारे पास बचा 1 बचा 13 हो गया, 11 1 जा 11, फिर 2 बचा 22 हो गया, 11 2 जा 22, 7 से डिवाइड करेंगे अब, 7 1 जा 7, कितना बचा ये हमारे पास 4 बचा, 7 6 जा 42, तो 16 आ रहा है। x² की वैल्यू कितनी आ रही, 16, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू √16 हो जाएगा, दैट इज ±16 होता है, तो हम सिर्फ प्लस की वैल्यू लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हमारे पास जो लेंथ है, सॉरी ब्रेथ कितना हो गया 4 मीटर हो गया, ठीक है। और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ जो है कितना होता है हमारे पास 3x/2 है, तो यहाँ से लेंथ लिखोगे 3 × 4/2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो लेंथ आपका 6 मीटर आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई होगी। आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो उसको नोट कर लीजिए, इतना आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे कंडीशन आपको दी है, द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स एट द रेट ₹3.30 मीटर स्क्वायर इज 214.50। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ये बना है वॉल्स को प्रिपेयर करने की, तो उसको हम उस कंडीशन को नोट कर लेंगे, इसी तरह निकालेंगे, जो भी बॉल्स पे एरिया होगा उस एरिया को निकालेंगे, आपको कॉस्ट गिवन है, तो भाई सेम कंडीशन लिखोगे एरिया ऑन द वॉल्स, तो यहाँ पे भाई लिखेंगे कॉस्ट फॉर प्रिपेयरिंग वॉल्स, कॉस्ट फॉर प्रिपेयरिंग
वॉल्स की वॉल्स को प्रिपेयर करने में कितना कॉस्ट, कितना इन्वेस्टमेंट या कितना कॉस्ट लग रहा है अपॉन में कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना कॉस्ट लग रहा है वो चीज़ नोट करेंगे। तो हमारे पास कितना लग रहा है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है हमारे पास, टोटल कॉस्ट 214 है, टोटल कॉस्ट रुपीज़ 214.50 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 1 मीटर के लिए 3.30 रुपीज़, 1 मीटर का कितना है 3.30 मीटर जो भी है 1 मीटर के लिए है। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एरिया ऑन द वॉल्स, ठीक है, जो भी वॉल्स है एरिया उस पे वॉल्स पे एरिया कितना है। तो यहाँ से वही सॉल्व कर लेंगे इसे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, हमारे पास ये बचा 214.5 अपॉन में 33, ठीक है, 0 से 0 हटा दिया हमने, लास्ट डिजिट कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से 3 से 11 से डिवाइड करते हैं, 11 3 जा 11 बन जा 11, 11 2 जा नहीं होगा, ये 10 बचा 104 हो गया, 11 9 जा 99, ठीक है, 5 बचा 11 5 जा 55, अब ये 195 अपॉन 3 बचा, 3 से डिवाइड कर लो, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। तो हमारे पास एरिया ऑन द वॉल्स कितना आ रहा है, एरिया ऑन द वॉल्स, एरिया ऑन द वॉल्स दैट इज 65 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया आपका वॉल्स पर, कि वॉल्स पे एरिया कितना आ जाएगा 65 मीटर स्क्वायर। इतना नोट कीजिए, आगे मैं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आगे करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, उस चीज़ को हम कर लेंगे, आगे करते हैं, ये चीज़ मैं इरेज कर रहा हूँ। वॉल्स कितना आ गया 65 मीटर स्क्वायर एरिया वॉल्स पर आ गया। आगे क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि इफ द रूम हैज़ वन डोर ऑफ द डायमेंशन 1 मीटर, तो यहाँ पे डायमेंशन लिख लेंगे, वन डोर हैविंग डायमेंशन दैट इज 1 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है, 1/2 का है ये। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है आपको 2 विंडोज हैविंग डायमेंशन जो भी, ठीक है, डायमेंशन इसकी क्या है, इसकी डायमेंशन आपकी है 1 मीटर इंटू 1.5, 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ठीक है, ये विंडो के डायमेंशन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम के डायमेंशन निकालने। तो एक चीज़ समझे, ये सिर्फ जो भी ब्रिक्स लगे हुए हैं उनका एरिया निकल कर आया है, कि जो हम दीवार बना रहे हैं सिर्फ जहाँ जहाँ ब्रिक्स लगे हैं उसका ही पैसा लिया है और बकाया पैसा नहीं गया है। जो भी विंडोज़ हैं उनमें ब्रिक्स नहीं लगे तो उस चीज़ का पैसा नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो ब्रिक्स लगे हैं सिर्फ उस चीज़ को उन्होंने इंक्लूड करा है। अब यहाँ से हम समझेंगे क्वेश्चन को कि हमारे पास जो 4 वॉल्स का एरिया है, या कह सकते हो जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम, वो किसके बराबर रहेगा लेटरल सरफेस एरिया, आपका एरिया ऑफ द वॉल्स, ठीक है। ये वॉल्स हम लिख तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ब्रिक्स हैं, जो भी आपके ब्रिक्स लगे हुए हैं चारों तरफ उनका एरिया, प्लस जो भी डोर लगा हुआ है, डोर वहीं तो लगा हुआ होगा, उसके लिए स्पेस बचा हुआ होगा, जहाँ पे डोर लगाएंगे वहाँ पे तो ब्रिक्स नहीं लगेंगे। लेकिन जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम डोर को भी इंक्लूड करते हैं, ऐसा नहीं कि डोर को माइनस कर देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया जब भी रूम का निकलता है पूरा चारों सरफेसेस का निकलता है, तो सरफेस का एरिया निकालना है पहले हमें। 1 डोर, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 1 डोर, जो भी आपका डोर है उसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ विंडोज, जो भी विंडो लगा हुआ है उसका भी एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ 2 विंडोज, ठीक है, दोनों विंडोज का हम ऐड कर लेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2L + B × H इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल्स कितना आया हमारे पास 65 मीटर, 65 प्लस 1 डोर का एरिया कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू एरिया जो है कितना हो जाएगा, ये एरिया 1 × 2 जो भी है 2 मीटर हो जाएगा ये, और ये एरिया ऑफ 2 विंडोज, ये 2 × 1.5 दैट इज 1.5 एक का है तो 2 का 1.5, यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा, एरिया है। तो लास्ट में लिख देंगे हम 65 प्लस का 2 प्लस का ये 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 65 और 5 70 हो रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे लेंथ भी गिवन है हमें, ब्रेथ भी गिवन है, तो 2 लेंथ हमारा कितना निकल कर आया, लेंथ आपका 6 मीटर आया, ब्रेथ जो है 4 मीटर आया, तो 6 + 4, ठीक है, 6 + 4 × h, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6 4 10 × 20, 20 × h = 70, h = 70/20, दैट इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर। तो जो आपकी हाइट है वो कितनी है, 3.5 मीटर। तो डायमेंशंस क्या क्या हैं, डायमेंशंस आपके क्या क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस आपका जो लेंथ है वो गिवन है 6 मीटर, ब्रेथ जो है 3 मीटर एंड हाइट जो है वो 3.5 मीटर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ। Thank you very much.